वजन की कमी, शरीर का दुबलापन, पतलापन देखने और सुनने में हो सकता है बेहद ही सामान्य सी समस्या लगे, परंतु जो इस समस्या से जूझ रहे हैं ना केवल उन्हें शारीरिक रूप से कष्ट झेलने पड़ते हैं बल्कि मानसिक तौर पर भी उनके आत्मविश्वास और उत्साह में कमी उत्पन्न हो जाती है। और कई बार स्थिति जब बहुत अधिक विकट हो जाती है तो ऐसी अवस्था में शरीर की एक एक नस, नाड़ी, हड्डियां उभरी हुई दिखाई देती हैं। किसी भी कार्य में शक्ति, साहस, स्फूर्ति, दृढ़ता और सबलता का अभाव होने लग जाता है या फिर नाम मात्र का ही रह जाता है। वहीं शरीर के ओज, तेज, बल, वीर्य और पराक्रम भी धीरे धीरे कम क्षीण होने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस समस्या का, इस रोग का उपचार बहुत ही अधिक आवश्यक हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस समस्या के पीछे मौजूद कारण और उपचार हेतु 3 बेहद ही प्रभावशाली नुस्खे बतलाने वाला हूं। तो अभी इस वीडियो को फुल स्क्रीन के ऊपर कर लीजिए ताकि बिना किसी डिस्टरबेंस के आप एक एक जानकारी को अच्छी प्रकार से समझ पाएं। ये तीनों नुस्खे अपने आप में बड़े ही विशेष हैं। मेरे 3 नुस्खों वाली श्रृंखला के समान पहला नुस्खा बेहद ही सामान्य कीमत और सामान्य मेहनत पर तैयार होने वाला होगा, वहीं दूसरा नुस्खा मध्यम धन और मध्यम बल की कामना करने वाला होगा, और वहीं तीसरे नुस्खे को आप अमीरी नुस्खा भी कह सकते हैं। और आज का जो तीसरा नुस्खा होगा उसके पुरुषों में कुछ अतिरिक्त विशेष लाभ भी होंगे। उसके लाभ क्या क्या हैं उसके विषय में मैं आपको नुस्खे के अंत में आपको बताऊंगा, तो वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रोबिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व आप सभी को बता देना चाहूंगा यह जानकारी केवल आपके ज्ञानवर्धन हेतु है। किसी भी औषध का प्रयोग करने से पूर्व चिकित्सक का परामर्श अवश्य ही लें। चलिए सबसे पहले इस समस्या के पीछे मौजूद कारणों के विषय में जान लेते हैं, क्योंकि जब तक वो कारण आपके दैनिक दिनचर्या में, आपके जीवन में सम्मिलित रहेंगे तो चाहे कितनी भी महंगी से महंगी औषधि का प्रयोग क्यों ना कर लें, आपको वो लाभ नहीं प्राप्त होगा जिसकी आप कामना कर रहे हैं। अतः सबसे पहले इस समस्या के पीछे मौजूद कारणों से आपको दूरी बनानी चाहिए, तत्पश्चात ही औषधि का विशेष लाभ आपको प्राप्त हो पाएगा। चलिए अब आपको कारणों के विषय में बतला देता हूं। सभी कारणों को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मात्र एक कारण ही पर्याप्त होगा आपकी इस समस्या के लिए। सबसे पहला कारण जिसे मैं मानता हूं, जिसे मैं कहूंगा, वो है उत्तम पौष्टिक भोजन का अभाव, उत्तम पौष्टिक आहार का अभाव। दूसरा कारण किसी अन्य रोग के चलते या फिर वेदना अर्थात दर्द के चलते यह समस्या का उत्पन्न हो जाना। तीसरा कारण अत्यधिक व्यायाम करना। इसके अलावा अत्यधिक नशीले पदार्थों का अधिक प्रयोग, अत्यधिक मैथुन या फिर अत्यधिक मानसिक कर्म जैसे चिंता, शोक, भय, आतंक, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि भी इसी में सम्मिलित होंगे। इसके अलावा नींद का पर्याप्त मात्रा में ना लेना, विशेष तौर पर रात्रि जागरण बहुत अधिक करना, बहुत अधिक भूखा रहना, खाद्य पदार्थ या फिर खाना बनाने वाले के प्रति घृणा की भावना इस समस्या के पीछे भी कारण हो सकती है। तो कुल मिलाकर यदि मैं कहूं तो मुख्य तौर पर शरीर का पोषण करने वाली रस, रक्त आदि सप्त धातुओं का क्षय अर्थात कम होना प्रारंभ हो जाता है, या फिर उचित प्रकार से उनका निर्माण नहीं हो पाता अथवा दूषित रूप से इनका निर्माण होता है, जिसके चलते यह समस्या उत्पन्न होती है। और इस समस्या के पीछे कारण होते हैं जो अभी कारण मैंने आपको बताए। तो जैसा मैंने अभी आपको कुछ देर पहले कहा था कि पहले कारणों से आपको दूरी बनानी चाहिए, अर्थात निदान परिवर्जन ही चिकित्सा का प्रथम पाद होता है। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपनी दैनिक दिनचर्या को शुद्ध करने का प्रयास करें, भोजन एक नियत समय पर नियत मात्रा में करें, और इन सब के अलावा कुछ विशेष औषधियों का प्रयोग आपके लिए अधिक लाभदायक रहेगा। चलिए अब प्रारंभ करते हैं और जानते हैं नुस्खों के बारे में। सबसे पहला नुस्खा बेहद ही सामान्य कीमत पर तैयार होने वाला और लगातार पूर्ण धैर्य के साथ इसका प्रयोग बहुत ही विशेष लाभ प्रदान करने वाला होता है। मैं यह नुस्खा पहले भी कई बार बता चुका हूं, परंतु इस नुस्खे के लाभ इतने अधिक हैं कि मुझे पुनः आप सभी के समक्ष यह नुस्खा लेकर आने की आवश्यकता अनुभव हुई। तो इस नुस्खे के अनुसार आपको आवश्यकता होगी
मात्र विदारीकंद चूर्ण की। इस चूर्ण को आपको लेना होगा अदरक स्वरस और नींबू के रस को पानी में मिलाकर उसके साथ। जी हाँ, इस प्रकार यह नुस्खा आपके पाचन तंत्र को बल प्रदान करने का कार्य करेगा। अपच, गैस, एसिडिटी, अजीर्ण आदि समस्याओं से आपको मुक्ति दिलाएगा। साथ ही साथ आपके वजन को बढ़ाने का यह कार्य तो करेगा ही। इस नुस्खे की कीमत अधिक से अधिक 400 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं रहने वाली है। अब आते हैं अपने दूसरे नुस्खे के ऊपर। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी अश्वगंधा, विदारीकंद, सफेद मूसली, गोखरू, तामलखाना, कोचबीज, जायफल, जावित्री, लौंग, नागकेसर, वंशलोचन, आंवला और त्रिकटु। इन सभी को आपको समान मात्रा में लेना है और इन सभी के वजन के बराबर आपको पिसी हुई मिश्री प्रयोग में लेनी है। आपका नुस्खा बनकर तैयार है। सुबह शाम 3 से 4 ग्राम की मात्रा में गाय के घी के साथ मिलाकर आपको इसको चाटना है और चाहें तो आप इसके ऊपर से दूध का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे भूख अच्छी प्रकार से लगती है, खाया पिया हजम होने लगता है, खाया पिया शरीर पर लगने लगता है और इस नुस्खे के माध्यम से जो वजन बढ़ेगा वो कुछ इस प्रकार बढ़ेगा कि मनुष्य हष्ट पुष्ट बलिष्ठ नजर आएगा। साथ ही साथ काम शक्ति को यह बढ़ाने का कार्य करेगा। दुर्बलता के चलते उत्पन्न विभिन्न रोगों को इसके माध्यम से दूर किया जा सकता है। अब आते हैं तीसरे नुस्खे के ऊपर। इस नुस्खे के विषय में जानकारी देने से पूर्व आपको बता देना चाहूंगा, बिना चिकित्सक के परामर्श लिए विशेष तौर पर इस नुस्खे का स्वयं से प्रयोग ना ही करें, क्योंकि काफ़ी तीव्र यह नुस्खा है। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी सोने की भस्म 4 ग्राम की मात्रा में, रस सिंदूर 4 ग्राम, मोतीपिष्ठी 4 ग्राम, लोहे की भस्म सतपुटी 4 ग्राम, अभ्रक भस्म सहस्त्रपुटी 4 ग्राम, इसके अलावा प्रवाल पिष्ठी 4 ग्राम, चांदी की भस्म 4 ग्राम, मल सिंदूर 2 ग्राम और हरित की 6 ग्राम। सभी रस औषधियों को खरल में डालकर खूब अच्छी प्रकार से आपको घोटना होगा। फिर बड़ी हरड़ के क्वाथ की भावना देकर पुनः इसे खूब अच्छी प्रकार से घोटना है और अंत में 2-2 रत्ती की गोलियां बनाकर सुरक्षित रख लेनी है। सुबह शाम 1-1 गोली दूध के साथ प्रयोग करना पर्याप्त रहेगा। त्रिदोष शामक, अति बलकारक, वीर्यवर्धक, भरपूर काम शक्ति को बढ़ाने वाला, पुरुष जननांगों की कमजोरी को दूर कर उसे दृढ़ व आशातीत पुष्टि प्रदान करने वाला यह योग अपने कुछ दिनों के प्रभाव से शरीर को हष्ट पुष्ट व बलिष्ठ बना देता है। शरीर को तेजस्वी और कांति युक्त बना देता है। कार्य रोग अर्थात वजन का कम होना, शरीर का दुबलापन, ऐसे रोग को यह समूल नाश करने की अपने अंदर बेजोड़ क्षमता रखता है। साथ ही साथ नपुंसकता की समस्या में यह विशेष लाभदायी होता है, जिसके चलते सोने पे सुहागे वाली बात यथार्थ होती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा जो रोगी बहुत अधिक नशीले पदार्थों का प्रयोग करते हैं या फिर बहुत अधिक मानसिक कर्म अथवा अत्यधिक मैथुन, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो अप्राकृतिक हो, इसके चलते इस समस्या से पीड़ित हैं, तो ऐसे रोगियों को उत्तम पौष्टिक आहार और अच्छी दैनिक दिनचर्या के साथ यदि इस नुस्खे का प्रयोग करवाया जाए तो मात्र कुछ दिनों के प्रभाव से ही लाभ की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाएगी। शरीर, चेहरे पर एक कांति, एक ओज आपको अनुभव होगा। और अगर किसी के शरीर में गर्मी अधिक है, कोई पित्त प्रकृति का यदि पुरुष है, तो इस नुस्खे का प्रयोग गिलोय घनसत्व के साथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक नुस्खा और आपको बतला देता हूं। रोज रात्रि को कुछ मात्रा में बादाम, मुनक्का और काजू, इन सभी चीजों को पानी में भिगो दीजिए और सुबह इन्हें खूब अच्छी प्रकार से चबा कर दूध के साथ खाइए। वजन बढ़ाने में विशेष लाभदायी है, परंतु ध्यान रखें जिन्हें बार बार दस्त लगने की शिकायत हो वो रात को काजू ना भिगोएं, केवल बादाम और मुनक्के का ही प्रयोग करें। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सुझाव, अपने सवाल मुझे नीचे कमेंट के माध्यम से बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आज्ञा चाहता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।